अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा टीचर चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद सामीन। पिछले 3 दिन से जो समा है वो आपके सामने है। एक तरफ इसराइल है और एक तरफ फ़लस्तीन है। और जो फ़लस्तीन है उसमें जो फ़लस्तीन की हमास है और जो बाकी जो ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने इस वक्त ठीक ठाक नुकसान किया है इसराइल का। और इसराइल ये कह रहा है कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं, बट इसके बावजूद हम गजा की ईंट से ईंट बजा देंगे। उसने यहाँ बस नहीं किया बल्कि जो इसराइल है उसने जो शमाली इलाका जात हैं गजा के, वहाँ पर वो टैंकों से गोलाबारी जारी रखे हुआ है। खैर, इस वक्त की जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 800 से ज़ायद जो इसराइली हैं वो हलाक हो चुके हैं। अब 500 जो रूसी हैं वो इसराइल के इलाके में ही वहीं पे यानी इसराइल में थे, वो भी हलाक हो चुके हैं। जो रशिया के जो इनहेबिटेंट्स थे यानी जो उसके रिहायशी थे वो वहाँ हलाक हो चुके हैं। इसी तरह से जो फ़लस्तीनी हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि 450 से 500 की जो तादाद है फ़लस्तीनियों की वो भी शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े सभी शामिल हैं। और एक मुहतात अंदाजे में ये बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में जो हमारे फ़लस्तीनी हैं, जो कि निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, इसराइली बर्बरियत से इस वक्त वो जो खुले आसमान के तले हैं और वो पनाह लेने पर मजबूर हैं और बड़े मुश्किल हालात में हैं, चूँकि इसराइली जो है वो अपनी बर्बरियत से वहाँ पर बॉम्बिंग कर रहा है, एयर बॉम्बिंग कर रहा है और बहुत मुश्किल हालात है इस वक्त फ़लस्तीन में। इस वक्त जो फ़लस्तीन है उस हवाले से पूरी जो आलम उम्मा है या आलम अक़वाम है, वहाँ पर अगर उसका उस सिनेरियो का अंदाज़ा अगर जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त जो ईरानी सदर हैं एक वही हैं जो बोल रहे हैं और ठीक ठाक बोल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज की अदायगी करेंगे। और वो साथ साथ हौसला दे रहे हैं फ़लस्तीनी भाइयों को कि आप आगे बढ़ें और आपका वक्त जल्दी आने वाला है और आपका जो सूरज है आपकी फतह के साथ तुलू होगा। लेकिन जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अकेले हैं। इस बार उन्होंने ज़रा हिम्मत की, कोशिश की और बहुत ही हौसले से उन्होंने ये जो हमला किया है। उसके बाद अब जो फ़लस्तीनी हैं अब वो मज़ीद उनके पास वो ताकत नहीं है जो उन्होंने दिखाई है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ इसराइल है तो और उसके साथ अमेरिका ने कहा कि हम इसराइल के साथ स्टैंड करते हैं, भारत ने कहा हम इसराइल के साथ स्टैंड करते हैं, बरतानिया ने कहा हम इसराइल के साथ स्टैंड करते हैं। सो ये होती है स्टैंडिंग। जब आप किसी कंट्री के साथ खड़े होते हैं तो ये 3 कंट्रीज इसराइल के साथ खड़े हो चुके हुए हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि अमेरिका तो इस वक्त जो लेटेस्ट जो वेपन है असले की सूरत में, टैंक्स की सूरत में, बॉम्ब्स की सूरत में वो वहाँ पर भिजवा रहा है और अपने जो सोल्जर्स हैं वहाँ पर भिजवा रहा है इसराइल के अंदर, ताकि वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जो है वो बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ जो है वो तोड़ें। लेकिन देखिए, हम जब देखते हैं कि एक तरफ आलम कुफ्र है, वहाँ पर तो 3 लोग उसके साथ मिलकर स्टैंड खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है, सलामती कौंसिल का इजलास है, उस इजलास के अंदर अमेरिका, इसराइल, भारत, बरतानिया, इन लोगों ने जोर लगाया कि हम किस तरह से करारदाद पास करें और उस करारदाद यानी उस रेजोल्यूशन के नतीजे में हम जो गजा है उसको चकनाचूर कर दें, उसको मलिया मेट कर दें। लेकिन उनकी जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं हो सकी, जिसमें वो चाह रहे थे कि हम हमास को दहशतगर्द जमात करार दें और इसी तरह से जो गजा है उसको ऊपर हमें उसको हमें नेस्तो नाबूद करने की और उसको हमें ख़त्म करने की जो है वो इजाज़त मिल जाए। लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। जो सलामती कौंसिल की जो मीटिंग है वो बेसूद ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर हमने देखा जाए तो इस वक्त पूरी जो मुस्लिम उम्मा है वो खामोश हमें नज़र आती है। खामोश तमाशा यही होता है कि वो अपनी सीट पे बैठ के मुँह से बातचीत तो कर लेता है, उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़ सके। ओआईसी का जो तमाम ओआईसी कंट्रीज़ हैं उनमें भी कोई हिम्मत नहीं है। वो हमेशा से फ़लस्तीन के मामले पे, आज़ाद कश्मीर के मामले पे या दीगर इस्लामी ममालिक के हवाले से उनके मुँह सिए होते हैं। और ओआईसी भी बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी है। और कल का जो इजलास हुआ ओआईसी का, आप देख सकते हैं कि किसी तरह की भी कोई भी स्ट्रॉन्ग वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो तमाम तर सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो तमाम तर जो जो दीनी जमातें हैं उनको अगर हम देखें तो वो भी खामोश बनी बैठी हैं। हालांकि हम ये देखते हैं कि जो दीनियात है उसका इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो हमने इस पर ये देखा कि जो दीनी जमातें वो भी खामोश हैं। यहीं बस नहीं हुआ बल्कि दीनी जमातों के अंदर मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट चल रही है, उन्होंने ये कहा कि इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ है, उन्होंने ये कहा कि इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ है वहाँ पर हमास को ये देखना चाहिए, फ़लस्तीनियों को ये देखना चाहिए कि आदमियत की जो तौक़ीर है वो बरकरार रहे, इंसानियत की जो एहतराम है वो बरकरार रहे। यानी उनको इसराइल की जो बर्बरियत है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनको जो फ़लस्तीनियों ने जो उनके ऊपर अगर कोई मिसाइल दागे हैं
कोई उनको उनके ऊपर गोलाबारी की है, तो वो उनको नजर आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब हैं और एक तरफ उनके वालिद ग्रामी जनाब मुफ्ती महमूद, जो मुफ्ती हिंद कहलाते थे, कहाँ वो और कहाँ ये बंदा। अब समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये बंदा जो दीन इस्लाम के हवाले से उनकी खिदमात है उनको किस तरह से सबूताज कर रहे हैं। हम पिछले 15-18 साल से देख रहे हैं कि जो जीते ये उसके साथ हो जाते हैं, यानी जेड़ा जीते उदे नाल, और अपनी 7, 10 से 11 सीट्स पक्की करने के लिए ये हमेशा बेचैन रहते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी भी दीनी रहनुमा को। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो बड़ी खुशाइन हैं। वो ये है कि इस इन्हीं दीनी जमातों के अंदर एक जो जमात है वो जमात इस्लामी है, जो कि बड़ी एक्टिव हमें नज़र आ रही है। और जैसे ही ये फ़लस्तीन वाला मामला अभी 3 दिन से स्टार्ट होता है, तो सिराजुल हक ऐलान करते हैं कि 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक जो है वो हम फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाएँगे। देखिए, हम यहाँ से जा नहीं सकते, हम उनके लिए कोई फ़िज़िकली कोई इन पर्सन जाके कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट अखलाकी हवाले से हमारी इतना जुर्रत, इतना करिश्मा होना चाहिए कि हम फ़लस्तीन के लिए उठ खड़े हों और फ़लस्तीन की के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करते हैं ईरान की, और हम देखते हैं कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर बेहतरीन तरीके से आवाज़ उठा रहा है फ़लस्तीनी भाइयों, बहनों और बच्चों के लिए। और वो कह रहा है कि इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा जब फ़लस्तीनियों को फ़तह नसीब होगी और हम इकट्ठे जाके हमास के साथ, उनके लीडर्स के साथ, इस्लामिक जो ग्रुप है उनके साथ मिलकर अक्सा के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर जो है वो नमाज इश्क अदा करेंगे। अच्छा, इसके साथ हम तुर्की को देखते हैं, तो उन्होंने भी एक सरसरी सी एक स्टेटमेंट दी है, जैसे पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी है। चाइना, चूंकि उसका अपना एक मकसद है, उसने भी स्टेटमेंट दी है। लेकिन चाइना ने स्टेटमेंट ये दी है कि इसराइल और जो फ़लस्तीन है, हमास है, वो दोनों को चाहिए कि वो इस हवाले से जो जंग बंदी की तरफ आए। और इस तरह से जो रशिया है, चूंकि उनका अपना एक मकसद है यूक्रेन के हवाले से, इसलिए उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि इनको रुक जाना चाहिए इसराइल को। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो रशिया ने दी है। रशिया ने ये कहा है कि खबरदार रहे अमेरिका, जो कि वहां पर असला भेज रहा है, जो कि अपडेटेड वर्जन वहां पर भेज रहा है वेपन्स के, उनको चाहिए कि वो रुक जाएं इस इक़दाम से। अगर ऐसा होगा तो इसको इंटरफेरेंस समझा जाएगा दूसरी कंट्रीज की सॉवरेनिटी के अंदर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आज के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, जो क्रूशल जो कंडीशंस हैं बिटवीन जो फ़लस्तीन एंड जो इसराइल है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो लगता ऐसे है जैसे शायद रशिया और चाइना बीच बचाव कराने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि सऊदीया भी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट देता है, कतर भी अच्छी स्टेटमेंट दे रहा है, और कतर वाले कह रहे हैं कि हम उनके साथ जो माली हवाले से इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं, यानी उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो सऊदीया है, सऊदीया का हम देखते हैं कि जो इससे पहले जो एक बादशाहाना सिस्टम था सऊदीया का, उससे हट के हम देखें तो आपका जब से मोहम्मद बिन सलमान आया है, वो काफ़ी लिबरल हमें नज़र आता है। लेकिन हम एक पॉइंट जो वन पॉइंट एजेंडा है वो मस्जिद अक्सा का है, उसके ऊपर हम देखते हैं, उसके ऊपर जो एमबीएस है वो काफ़ी जज्बाती होता है। और जब अक्सा की बात आती है तो वो कहता है नहीं, फ़लस्तीन, गज़ा और अक्सा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने भी एक थ्रेट दिया है इसराइल को, और ये कहा है कि आप जंग बंदी की तरफ आएँ और कभी भी आप ये मत सोचिए कि गज़ा वाले जो हैं वो अकेले हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाला जो एक एनवायरनमेंट है फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जो दीनी जमात है उनकी हमने बात की कि जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें सिराजुल हक ने बेहतरीन स्टेटमेंट दी है कि हम पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इज़हार यकजहती करेंगे अब फ़लस्तीन के लिए। तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जमात इस्लामी की ही एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी खिदमत का काम करती है, अल खिदमत फाउंडेशन। उन्होंने 10 करोड़ रुपए से कल का उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अपनी एक ऐलान किया है कि हम 10 करोड़ रुपए की मदद से फ़लस्तीनी बहन भाइयों और बुजुर्गों के लिए हम इमदादी सामान लेके जाएंगे, उनके लिए राशन जमा करेंगे। और उन्होंने एक अपील की है, तो मेरी इस व्लॉग के थ्रू आप लोगों से अपील है कि आप फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ज़रूर माली मदद करें, अखलाकी जुर्रत करें, आवाज़ उठाएं। अगले व्लॉग मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।